नमस्कार दोस्तों, मैं बलराम सोमनसी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो मित्रों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारी यह सीरीज है वह हमारी साधारण ब्याज की सीरीज चल रही है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, नाम इसका साधारण ब्याज जरूर है, लेकिन इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं कि इनको सॉल्व करना कठिन हो जाता है। तो आज हम इन्हीं प्रश्नों को देखेंगे कि हम इन प्रश्नों को कैसे आसानी से सॉल्व करते हैं। हम आपको ऐसी ट्रिक सिखाएंगे, यानी कॉन्सेप्ट और ट्रिक। आपको तो डिस्क्रिप्टिव मेथड से सिखाएंगे ही, उसके साथ साथ कैसे उसमें ट्रिक अप्लाई होता है, ट्रिक के माध्यम से हम कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों प्रकार से हम आपको समझाएंगे। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि जो साधारण ब्याज है उसके प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। और जो ये प्रश्न आप देख रहे हैं, ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, इसी पैटर्न पर पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि सभी इस टाइप के प्रश्नों को देख लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पैटर्न यही रहता है, ठीक है। तो अगर हम इस टाइप के प्रश्नों को हल कर लेंगे तो जो भी क्वेश्चन आएंगे हम उनको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, कहा जा रहा है कि कोई राशि कितने वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाएगी। कि कोई राशि कितने वर्षों में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाएगी। तो चलिए देखिए, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम पहला सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हमको वह राशि नहीं पता है, तो हम उस राशि को मान लेते हैं कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो x रुपए है, और कहा जा रहा है कि साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है। तो इसका मतलब इसका जो अमाउंट है वो 3 गुना हो गया, 3x हो गया। और यहाँ पर दर रेट कितना दिया गया है, 5% दिया गया है, ठीक है। तो इसमें हमको ज्ञात करना है कि वह राशि क्या है और साधारण ब्याज की, हाँ, यानी हमको यहाँ पर मूलधन पता करना है कि मूलधन हमारा कितना होगा। क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कोई राशि कितने वर्षों में, यानी यहाँ पे हमको समय ज्ञात करना है, कितने वर्षों में, यानी हमको टाइम पता करना है, ठीक है। तो कितने वर्षों में यह 3 गुना हो जाएगी। तो चलिए देखिए, इसको हम सॉल्व करेंगे। एसआई निकालने का फॉर्मूला होता है, पहले यहाँ पे हम एसआई निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको मूलधन और मिश्रधन दिया गया है। एसआई का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अगर हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो हमको साधारण ब्याज पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अमाउंट हमारा कितना है, 3x है, और प्रिंसिपल कितना है, x है। तो इसमें हम घटा देंगे तो ये 2x हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा। तो साधारण ब्याज हमारा कितना आ गया दोस्तों, 2x आ गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमको साधारण ब्याज पता चल गया, तो टाइम निकालना है, समय। और हमने आपको बताया है समय निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट। वैसे आपको डायरेक्ट अगर नहीं भी याद है, ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखिए, SI इक्वल टू PRT/100, इससे भी निकल जाएगा। और हमने आपको अलग अलग भी बताया हुआ है कि समय कैसे निकालेंगे, दर कैसे निकालेंगे, और हम रेट कैसे निकालेंगे, और प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे। सब फॉर्मूले हमने आपको बताए हुए हैं अलग अलग। लेकिन अगर आपको अलग नहीं याद है तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इससे कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, एसआई हमारा कितना आ गया है, एसआई हमारा 2x आ गया है। फिर क्या करेंगे, p हमारा कितना है, x है, तो p के स्थान पे हम x रख देंगे, इनटू r हमारा कितना है, 5% है। और समय हमको निकालना है, समय को t ही रहने देते हैं, अपान ये हमारा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 5 से इसको हम काट देंगे, 20 हो जाएगा।
और x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 2 इक्वल टू t/20 हो गया। अब यहाँ पे ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो t इक्वल टू t का 1 में इंटू हो जाएगा, t आ जाएगा, तो यहाँ पर 20 गुणित 2 यानी ये हो जाएगा 40 वर्ष। ठीक है, तो समय कितना हो गया, 40 वर्ष आ गया। ठीक है, तो इसका देख लीजिए समय कितना आया, 40 वर्ष आ गया। फिर से इसको एक बार देख लीजिए कि प्रिंसिपल हमने x मान लिया और जो अमाउंट है मूलधन का 3 गुना हो जा रहा है, इसलिए अमाउंट 3x हो जाएगा। रेट 5% दिया गया है, तो यहाँ पर p नहीं केवल टाइम पूछ रहा है कि कितने वर्षों में वह 3 गुना हो जाएगा, तो हमें समय निकालना है। अब यहाँ पर देखिए हमको मिश्रधन और मूलधन पता है, तो मिश्रधन में से मूलधन घटा देने पर हमको सिंपल इंटरेस्ट पता चल जाता है। तो यहाँ से हमारा सिंपल इंटरेस्ट पता चल गया। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला है SI इक्वल टू PRT/100, इसी में हम वैल्यू रख देते हैं। तो क्या करेंगे, SI के स्थान पर 2x कर देंगे, P के स्थान पर x रख देंगे, R हमारा 5% दिया गया है, 5 कर देंगे इंटू T/100। 5 से 1 कट जाएगा, 20 आ जाएगा, x से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इक्वल टू T/20 आ गया। इसके नीचे हम 1 कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो T हो जाएगा 20 गुना 40, यानी हमारा समय कितना आ गया। ठीक है, ये हमारा समय है T आ गया 40 वर्ष। तो समय हमारा 40 वर्ष ज्ञात हो गया। बहुत ही आसान है, इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप यह पैटर्न इस टाइप का 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे। और मैं वादा करता हूं कि अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो मैथ आपको एकदम हलवा लगेगा। मैथ से आपको कभी कोई डर नहीं लगेगी, आपको मैथ में इंटरेस्ट आने लगेगा कि मैथ से अच्छा आपको कोई सब्जेक्ट नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रश्न है। और एक आप लोगों से निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, मैं आपको एकदम मास्टर बना दूंगा, यह हमारा वादा है। ठीक, आप ऐसी मैथ कहीं पे भी नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि कहा जा रहा है कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में समान दर से 7 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो हमें यह चीज ज्ञात करना है। क्वेश्चन को एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए कि कोई भी राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में समान दर से 7 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मान लेते हैं कि वह हमारी जो राशि है P हम मान लेते हैं कि x रुपए है। ठीक है, साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, यानी अमाउंट इसका कितना हो जा रहा है, 3 गुना 3x, और टाइम यहाँ पे कितना है, 4 वर्ष है। ठीक है, पहले कथन में यानी यहाँ से यहाँ तक में। ठीक है, ये इसमें 2 कथन दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक में हमने ये चीज देखा। ठीक है, कि 4 वर्षों में 3 गुना हो जाती है सेम रेट से। तो कितने वर्षों में, दूसरे कथन में कहा जा रहा है कि कितने वर्षों में, ठीक है, समान दर से 7 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर P x है तो अमाउंट कब 7x हो जाएगा। ठीक है, और कितने समय में। ठीक, तो यहां से देखिए अगर हम मान लें कि जो हमारा दर है, ठीक, तो यहां से हम दर निकाल लेते हैं। तो दर हमारा क्या हो जाएगा, दर निकालने का फॉर्मूला होता है SI इंटू 100/P इंटू T। दर निकालने का फॉर्मूला होता है
SI इंटू 100 अपान P इंटू टी। अब यहाँ पे देखिए SI कितना आ जाएगा, अगर हम इसमें से अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देते हैं तो 3x में से x माइनस कर देंगे तो 2x, ये हमारा SI आ जाएगा। तो SI के स्थान पे हम क्या कर देंगे, 2x कर देंगे इंटू 100 हो जाएगा। प्रिंसिपल हमारा कितना है, x इंटू टाइम कितना है 4 साल। ठीक है, x से x कैंसिल हो जाएगा, 4 से इसको काट देंगे 25, तो 25 गुना आ जाएगा 50%। ठीक, तो यहाँ से पहले वाले कथन से हमारी दर निकल आई। यहाँ तक समझ में आया। दर निकालने का फॉर्मूला होता है SI इंटू 100 अपान P इंटू टी। तो SI हमारा 3x में से x माइनस कर देंगे तो 2x आ जाएगा इंटू 100, P हमारा x है और समय 4 वर्ष है, तो यहाँ से हमारा दर निकल आया। ठीक है, अब दूसरे कथन में यहाँ पर देखिए, इसमें कहा हमको समय निकालना है, तो समय का फॉर्मूला कितना होता है, समय का फॉर्मूला होता है SI इंटू 100 अपान P इंटू R। SI इक्वल टू T इक्वल टू SI इंटू 100 अपान P इंटू R। अब यहाँ पर SI हमारा कितना हो जाएगा, 7x में से 1x माइनस कर देंगे यानी 7x माइनस x, तो आ जाएगा 6x। तो SI के स्थान पे हम 6x रख सकते हैं। ठीक, इंटू हमारा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा अपान px है इंटू r यहाँ से जो आया है, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि कितने वर्षों में समान दर से, जितना दर यहाँ पे थी पहले वाले कथन में, उतना ही दर दूसरे वाले में भी रहेगी, उसी दर से ये कितना हो जाएगा, तो दर हमको पहले वाले की लेना है। तो यहाँ पर ये हमारा 50 हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, 50 से हम काट देंगे, 2 बार चला जाएगा, 6 दूनी 12 वर्ष आ जाएगा। समय हमारा कितना आ जाएगा, 12 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, तो यह आपके समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम आपको हर टाइप के प्रश्नों का अभ्यास करा रहे हैं। अगर आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो भविष्य में कभी इस प्रकार के प्रश्न गलत नहीं होंगे, यह हमारा आपसे वादा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए, इसको हम सेकेंड मेथड से आपको ट्रिक बता देते हैं, सेकेंड मेथड से हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस तरह का अगर कोई प्रश्न आता है, तो उसका एक ट्रिक है कि n-1, उसका एक ट्रिक है n-1 अपान t1 इक्वल टू n, यहाँ पे n1 कर दीजिए, n2 माइनस 1 अपान t2। ठीक है, एक ट्रिक है। n मतलब, n यहाँ का मतलब हो गया जितने गुना राशि हो जा रही है। ठीक है, वो n है। तो यहाँ पर पहले कथन में देखिए कि कोई राशि साधारण राशि से 4 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो यहाँ पे n1 हमारा 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1, और t1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और दूसरे कथन में कितने वर्षों में समांतर से 7 गुना हो जाएगी, n2 7 हो जाएगा माइनस 1 अपान t2 हमको निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2/4 इक्वल टू 6/t2 हो जाएगा। ठीक है, 2 से कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा, यानी 6 अपान t2 इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, t2 इक्वल टू 6 इंटू 2, तो आ जाएगा 12 वर्ष, 12 वर्ष। देखिए यहाँ पे भी 12 वर्ष आ गया, और यहाँ पे भी आपका उत्तर 12 वर्ष है। तो देखिए कितने आसानी से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया, देख लिया। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। आप जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्ट बनेंगे। ठीक है, मैथ में कुछ नहीं है, केवल प्रैक्टिस है।
आप हर टाइप के प्रश्नों का अभ्यास कर लीजिए, आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, कभी कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि किसी राशि को निश्चित समय के लिए कर्ज दिया जाता है। प्रथम 3 वर्षों के लिए वार्षिक दर 5%, अगले 4 वर्षों के लिए वार्षिक दर 6% तथा शेष 2 वर्षों के लिए वार्षिक दर 3% है। यदि कुल 9 वर्षों के बाद संपूर्ण ब्याज की राशि 1350 रुपए हो तो वह राशि क्या है। तो देखिए यहाँ पर विभिन्न समय के लिए दर भिन्न भिन्न दिया गया है और टोटल ब्याज की राशि बता दिया गया है कि यानी जो कुल 9 वर्ष है उसमें कुल ब्याज उसको कितना मिल रहा है। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो 3 वर्ष है, 4 वर्ष है, देखिए यहाँ पर ये हमारा 3 वर्ष है, ये 4 वर्ष है और शेष दो वर्षों के लिए। ठीक है, तो 3, 4, 7, 2, 9 कुल हमारा 9 वर्ष हो गया। ठीक है, तो इस तरह से कुल 9 वर्षों का हम साधारण ब्याज निकाल लेते हैं और अगर साधारण ब्याज को जोड़ देते हैं तो वह 1350 के इक्वल हो जाएगा। इक्वेट कर दें तो हमारी राशि पता हो जाएगी। तो चलिए हम मान लेते हैं कि माना हमारा जो मूलधन है वो x है, हमको मूलधन नहीं पता है, यही निकालना है। तो मूलधन हम मान लेते हैं कि p है। अब उसके बाद क्या करेंगे कि हम पहले 2 वर्ष का साधारण ब्याज, पहले 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। ठीक है, 3 वर्ष का एसआई निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एसआई इक्वल टू PRT/100 होता है। या हम चले पूरा 9 साल का निकाल लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पे 3 साल का निकालेंगे, तो यहाँ पर एसआई हो जाएगा हमारा, यानी हम यहाँ पे कुल एसआई निकाल रहे हैं। कुल एसआई, कुल सिंपल इंटरेस्ट। कुल सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा 3 साल के लिए, P हमारा x हो जाएगा, R 5%, T 3/100 हो जाएगा, प्लस अगले 4 वर्षों का हम निकालेंगे तो x इंटू 4 इंटू T कितना है 4 वर्ष के लिए, R यहाँ पे 6% है, यहाँ पे हम 6 कर देंगे, समय हमारा 4 हो जाएगा, अपॉन 100 हो जाएगा, प्लस शेष 2 वर्षों के लिए तो x इंटू 3 इंटू 2/100, ये हमारा कुल ब्याज हो गया 9 साल का। अब कुल 9 साल का ब्याज इसमें दे रहा है 1350, तो हम इसको 1350 से इक्वेट कर देंगे। यहाँ पे हम 1350 कर देंगे, इसको सिंपल कर लेते हैं, 5/100 हो जाएगा, ये 4/100 हो जाएगा, या 100 ही रहने दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, काटिए नहीं। ठीक है, कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा, काट देंगे फिर एलसीएम लेना पड़ेगा। ये 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 है और दूसरे में 6, 4 साल के लिए 4 इंटू इतना अपॉन 100 और ये भी 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 क्या है 15, ये 15x/100 हो जाएगा, ये 24x/100 और ये 6x/100 हो गया। ठीक है, अगर अब हम इनको जोड़ते हैं तो 24 30 10 40 45, ये हमारा 45x आ गया, अपॉन 100 हो गया। और ये किसके इक्वल है 1350 के इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने, 100 इधर चला आएगा, 45 यहाँ चला आएगा, तो ये बन जाएगा, अगले स्टेप में हम कर देते हैं 1350 इंटू 100 अपॉन 45 नीचे चला आएगा, इक्वल टू यहाँ पे x बचेगा। ठीक है, समझ में आया। ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये नीचे चला आएगा, ये ऊपर चला जाएगा। 1350 इंटू 100/45 इक्वल टू x।
45 से हम काट देते हैं, देखिए 3 बार चला जाएगा, 3 से 15, 3 से 12, 13, तो 45 3 135 होता है, ये 30 आ गया। 30 का 100 में गुणा कर देंगे तो ये हमारा 3000 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 3000 आ गया। इसका मतलब जो हमारा प्रिंसिपल है वह कितना हो गया, 3000 हो गया। प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया, 3000 हो गया। तो देखिए आसान है कि नहीं है, ठीक, तो बहुत ही आसान है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देख लीजिए आप इसको, तो ये आपके समझ में आ गया। अब इसी को देखिए हम सेकेंड मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, इसका हम सेकेंड मेथड। अब देखिए हम इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वो हमारा तरीका है कि अगर जो मूलधन है, अगर हम मूलधन को 100 रुपए मान लें, कि हम मान लेते हैं कि जो हमारा मूलधन है वह 100 रुपए है, ठीक है। तो अगर हमारा मूलधन 100 रुपए है तो जो पहला है कि प्रथम 3 वर्षों के लिए वार्षिक दर 5% है, तो 3 वर्षों के लिए यहाँ पर इसका एसआई कितना हो जाएगा, तो 100 पर 5 रुपए लग रहा है 1 साल के लिए, तो 3 साल के लिए कितना लग जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 3 15 रुपए हो जाएगा। प्लस इसी तरह से अगले स्टेटमेंट देखते हैं, 4 वर्षों के लिए 6% है, तो 1 साल में 100 रुपए पे 6 रुपए लगता है, तो 4 साल में कितना लग जाएगा, 24 रुपए लग जाएगा। प्लस अगले स्टेटमेंट देख लेते हैं, 2 साल के लिए 3%, यानी 100 रुपए पे 3 रुपए ब्याज लगता है, तो 2 साल 100 रुपए पर 1 साल में 3 रुपए ब्याज लगता है, तो 2 साल में कितना लगेगा, 6 रुपए लगेगा, ठीक है। तो इसको हम जोड़ देंगे, ये हमारा कितना आ जाएगा, 45 रुपए आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि अगर 45 रुपए ब्याज है, अगर 45 रुपए ब्याज है तो हमारा मूलधन कितना है, 100 रुपए है। 45 रुपए ब्याज है तो मूलधन हमारा 100 रुपए है, और अगर 1 रुपए ब्याज होगा तो मूलधन हमारा कितना हो जाएगा, 100/45 हो जाएगा। लेकिन ब्याज हमारा कितना है, 1350 रुपए, तो 1300 अगर 50 रुपए ब्याज है तो मूलधन हमारा कितना हो जाएगा, 100/45 × 1350। इससे काट देंगे 30 आ जाएगा, 30 से 100 से गुणा करेंगे तो ये हमारा 3000 आ जाएगा। तो यहां से भी हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया, बहुत ही मजा आ रहा होगा। हम इनको डिस्क्रिप्टिव मेथड से, यानी इसका कंसेप्ट भी क्लियर कर रहे हैं और ट्रिक भी देख रहे हैं। तो हमारी ये जो क्लास है कंसेप्ट प्लस ट्रिक दोनों है, तो आप यहाँ पे हम आपको कंसेप्ट भी सिखाएंगे और ट्रिक भी बताएंगे कि इस क्वेश्चन को आप ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये हमारा हो गया, हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 2800 रुपए तथा 5 वर्षों में 3000 रुपए हो जाती है, तो वह राशि तथा वार्षिक दर क्या है। देखिए इसमें 2 प्रकार से 2 प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसमें या तो आपसे राशि पूछ लेगा कि वह मूलधन क्या है, या तो आपसे दर पूछ लेगा कि इसमें दर क्या है, ठीक। इसमें हमने 2 क्वेश्चन को शामिल कर लिया है, तो आप दोनों सीख लीजिए। दर भी पूछा जा सकता है इसमें और वह राशि भी पूछी जा सकती है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा 3 वर्षों का मिश्रधन 2800 रुपए और 5 वर्षों का मिश्रधन 3000 रुपए है। तो देखिए 3 वर्ष का अमाउंट हमारा कितना है, 2800 रुपए है, और 5 वर्ष का अमाउंट कितना है, 3000 रुपए है। अगर हम 5000 के मिश्रधन में 3000 5 वर्ष के मिश्रधन में से 3 वर्ष के मिश्रधन को घटा देते हैं तो हमें 2 वर्ष का साधारण ब्याज पता चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 - 3, ठीक है, यानी इतना वर्ष
तो ये कितना हो जाएगा, यानी 2 वर्ष। 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, यही 3000 माइनस 2800। 3000 में 2800 माइनस कर देंगे तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज हमारा, 2 वर्ष का साधारण ब्याज हमारा कितना आ गया, 200 रुपए आ गया। 3000 में 2800 घटा देंगे तो 200 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपए है, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का साधारण ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, 100 रुपए हो जाएगा। 1 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपए हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगर 1 वर्ष, हम इसमें पहले दोनों कथन से हम आपको सिखाएंगे, पहले हम पहला वाला कथन लेकर के इसको हल करते हैं। तो जब 1 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपए है तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 3 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा हमारा 300 रुपए। 3 वर्ष का साधारण ब्याज 300 रुपए हो गया। अब हमको इसमें अगर हमको 3 वर्ष का मूलधन पता है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज पता है, तो हम मूलधन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, अमाउंट, देखिए यहाँ पर पहले ऐसे अमाउंट इक्वल टू हमारा प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है, और अगर हम प्रिंसिपल निकालेंगे तो अमाउंट माइनस एसआई हो जाएगा। अमाउंट हमारा 2800 है और 3 वर्ष का एसआई कितना आ गया है, 300 रुपए आ गया है। तो 2800 में 300 माइनस कर देंगे तो ये 2500 रुपए हमारा मूलधन ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा मूलधन कितना हो गया, 2500 रुपए हो गया। अब जब मूलधन है पता हो गया तो हमको वार्षिक दर भी यहाँ से पता चल जाएगी। यहाँ से हम इसका दर भी निकाल सकते हैं। दर का फॉर्मूला होता है SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। अब SI हमारा कितना है, 300 रुपए है, और इंटू 100, और P प्रिंसिपल कितना आ गया, 2500 रुपए आ गया। यहाँ पे हम 2500 कर देंगे, और समय कितना है, 3 वर्ष का हम निकालना है, 3 कर देंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 3 से 1 कट जाएगा, 100 आ जाएगा, 25 से काट देंगे 4, तो आ गया 4% दर आ गई। ठीक है, समझ में आया? इसको फिर समझ लीजिए। 3 वर्ष का मूलधन इतना दिया गया है, 5 वर्ष का मूलधन 3000 है, तो अगर 5 वर्ष के मूलधन में हम 3 वर्ष का मूलधन माइनस कर देंगे तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज आ जाएगा। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज हमारा हो गया 3000 माइनस 2800 यानी 200। अब जब 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 है तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपए हो जाएगा। तो हम पहले कथन से इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 3 वर्ष का निकालना पड़ेगा, लेकिन अगर हम दूसरे कथन से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमको 5 वर्ष का निकालना पड़ेगा। अभी हम इसको भी आपको सिखा देते हैं, बता देते हैं कि दूसरे से कैसे सॉल्व होगा। ठीक, तो हम पहले से सॉल्व कर रहे हैं, तो 3 वर्ष का ब्याज इतना हो जाएगा। अब हम यहाँ पर जानते हैं प्रिंसिपल निकालेंगे, तो प्रिंसिपल अमाउंट माइनस एसआई होता है। तो पहले 3 साल का जो अमाउंट है 2800 है, और एसआई आ गया है 300, तो 2800 में 300 माइनस कर देंगे तो 2500 मूलधन आ जाएगा। तो मूलधन हमारा 2500 हो गया। अब जब मूलधन पता हो गया तो हम दर भी निकाल सकते हैं। दर हमारा SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T होता है। SI 300 आ गया, 100 रहेगा ही, P 2500 यहाँ ज्ञात हो गया, समय दिया गया है 3 वर्ष, तो रख देंगे, साल कर देंगे तो 4% आ जाएगा। ठीक है, अब हम आपको दूसरे मेथड यानी दूसरा वाला स्टेटमेंट लेकर के सिखाते हैं कि अगर आप यह ना लेकर के इसको ले लें तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 आ गया है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपए होगा। तो अब हम दूसरे कथन से करेंगे तो हमें यहाँ 5 वर्ष का ब्याज निकालना पड़ेगा। तो 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, क्योंकि जब 1 वर्ष का 100 रुपए है तो 5 वर्ष का 500 हो जाएगा। जब हमको यहाँ पर पता चल गया तो अब हम यहाँ पर प्रिंसिपल निकालते हैं।
प्रिंसिपल हमारा अमाउंट माइनस एसआई होता है, अमाउंट माइनस एसआई। अमाउंट 5 साल के लिए कितना है 3000 है, और एसआई 5 वर्ष का कितना आ गया है 500 आ गया है, तो घटा देंगे तो 2500 रुपए ये प्रिंसिपल आ गया हमारा। पीछे वाले इससे भी निकाले थे तो भी प्रिंसिपल हमारा 2500 ही आया था। ठीक, अब यहाँ से हम रेट निकालेंगे। रेट निकालने का फॉर्मूला एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। एसआई कितना आ गया है 500 आ गया है, इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल 2500 इंटू समय कितना है 5 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 25 से काट देंगे 4 आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर भी दर हमारा 4% आ गया। ठीक, वहां भी पीछे भी दर 4% और मूलधन 2500 आया था। दूसरे वाले कथन से भी हमारा मूलधन 2500 और दर 4% आ गया। ठीक है, तो ये बहुत ही आसानी से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया, और देखिए कितने आसानी से हमने कंसेप्ट भी क्लियर किया और ट्रिक भी सीखा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। अब इस टाइप के कोई भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। तो आप याद रखिए, आप यहाँ से मैथ सीखिए और एग्जाम कोई भी दीजिए, आप आसानी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, यह हमारी गारंटी है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में कल नए उत्साह और जोश के साथ। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।